नमस्कार, जीके ऑल क्लैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन नंबर है 170 और आज हम 17 जनवरी 2024 के उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को शुरू करें इससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स और इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के लिए पहला प्रश्न है, किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का जो उद्घाटन किया है और वो मेघालय के तुरा में किया है। ये भी आप ध्यान में रखें, मेघालय के तुरा में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद को भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में नियुक्ति दी गई है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो अभी भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में अपने चीता जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसके साथ साथ गुलदार और कुंभीर नामक जो जहाज हैं उनको भी सेवा मुक्त किया गया है। ये भी आप ध्यान में रखें, गुलदार और कुंभीर, चीता, गुलदार और कुंभीर नामक जहाज़ों को भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा, चीता। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है, यानी समझौता किया है लिथियम की खोज के लिए भारत ने? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्जेंटीना के साथ भारत ने लिथियम की जो खोज के संबंध में है समझौता किया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का जो खिताब है वो किसे मिला है, यानी किसने जीता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सक्सेशन जो सीरीज है उसने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का किताब जीता है। इसी के साथ जो ऑप्शन बी है, द बियर जो सीरीज है उसने कॉमेडी के लिए जो सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी है, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का जो अवार्ड है वो द बियर सीरीज ने इसका अवार्ड जीता है। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। इस प्रश्न का जो आंसर है ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समुद्री अभ्यास जो है अयुत्या वो भारत और किस देश के बीच में किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थाईलैंड और भारत के बीच जो है समुद्री अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय सेना दिवस जो है वो हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है वो 1949 से की गई है। भारतीय सेना दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो 1949 से की गई है, ये आप ध्यान में रखें। और इस वर्ष यानी 2024 में भारतीय सेना दिवस की जो थीम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्र की सेवा में। ये इसकी थीम है, राष्ट्र की सेवा में। थीम आप थोड़ा अच्छे से ध्यान में रख लें, अक्सर परीक्षाओं में थीम पूछ ली जाती है। तो राष्ट्र की सेवा में जो थीम है
सेना दिवस 2000 भारतीय सेना दिवस 2024 की जो थीम है राष्ट्र की सेवा में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इंडियन आर्मी द्वारा संभव जो है वो इकोसिस्टम, मोबाइल इकोसिस्टम संभव को लॉन्च किया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसका जो विकास है, संभव का जो विकास है वो 5G टेक्नोलॉजी पर किया गया है, ये भी आप ध्यान में रखें। सॉरी, यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ। 5G टेक्नोलॉजी पर जो है इसका विकास किया गया है मोबाइल इकोसिस्टम संभव का, ये भी आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पे इसका सही जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा, इंडियन आर्मी। अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन यानी ऊंट महोत्सव का जो आयोजन है राजस्थान के किस शहर में किया गया है? तो ऊंट महोत्सव यानी कैमल फेस्टिवल का जो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का जो आयोजन है वो राजस्थान के बीकानेर जिले के बीकानेर शहर में किया गया है, ये आप ध्यान में रखें, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल या ऊंट महोत्सव का जो आयोजन है वो बीकानेर शहर में किया गया है, राजस्थान के बीकानेर शहर में, जो कि बीकानेर जिले में पड़ता है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वानिंदु हसरंगा। वानिंदु हसरंगा किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। श्रीलंका के लिए खेलते हैं, ये आप ध्यान में रखिए, वानिंदु हसरंगा जो है वो श्रीलंका के लिए खेलते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। धन्यवाद।